बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसी स्त्री जन्मी जिसने अपने साहस, शौर्य और देशभक्ति से इतिहास में अमर स्थान पाया। रानी दुर्गावती, जिन्हें लोग भारत की शेरनी कहा करते थे। सन 1524 के आसपास मध्य भारत के कालिंजर किले में दुर्गावती का जन्म हुआ। वह बुंदेला राजा कीरत की पुत्री थी। बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान, निडर और पराक्रमी थी। जब अन्य राजकुमारियां गुड़ियों से खेलती, दुर्गावती तलवार चलाना, घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखती। उनके गुरु कहा करते थे, ये लड़की एक दिन रणभूमि में राजाओं को भी मात देगी। जब वह युवती हुई, उनकी शादी गोंड राज्य के राजा दलपत शाह से हुई। यह विवाह केवल दो दिलों का नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन था, बुंदेलखंड और गोंडवाना का। शादी के बाद दुर्गावती ने अपने पति के साथ मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों बाद राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उस समय उनका बेटा वीर नारायण बहुत छोटा था। अब राज्य की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती के कंधों पर आ गई। रानी दुर्गावती ने शासन संभालते ही अपने अद्भुत नेतृत्व, प्रियता से जनता का दिल जीत लिया। उन्होंने सड़कों, तालाबों, किलों और मंदिरों का निर्माण कराया। उनके शासन में गोंडवाना राज्य, वर्तमान जबलपुर, मंडला, सिवनी का और समृद्धि से भर गया। जनता उन्हें माँ की तरह मानती थी। उनके दरबार में किसी को अन्याय नहीं मिलता था। हर गरीब की फरियाद सुनी जाती थी। लोग प्यार से उन्हें भारत की शेरनी कहने लगे, क्योंकि वे न सिर्फ दयालु थीं, बल्कि शेर जैसी वीर और निर्भीक भी। मुगलों से युद्ध उसी समय मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। अकबर के शासन में उसके सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। मंत्री सलाह देने लगे, रानी, मुगलों की सेना बहुत बड़ी है, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, जो अन्याय के सामने सिर झुकाता है वो योद्धा नहीं कहलाता। आत्मसमर्पण नहीं, युद्ध करूंगी। उनका यह वाक्य निर्णायक युद्ध जून 1587 में नरई की घाटी में युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती अपनी सेना के साथ मैदान में उतरी। उन्होंने युद्ध कवच पहना, हाथ में भाला और धनुष उठाया और अपने पुत्र वीर नारायण के साथ रणभूमि में डट गई। रानी ने अपने हाथों से सैकड़ों दुश्मनों को परास्त किया। उनकी घोड़ी सरती पर सवार होकर वे बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ी। मुगल सेना यह देखकर दंग रह गई। एक स्त्री ऐसे लड़ सकती है? लेकिन युद्ध के दौरान रानी के कंधे और गर्दन पर तीर लगे। घायल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। जब उन्होंने देखा कि जीत अब संभव नहीं है और वे मुगलों के हाथों कैद हो सकती है, तो उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। रानी ने कहा, एक स्वतंत्र शेरनी गुलामी में नहीं जी सकती, और उन्होंने अपनी कटार निकालकर स्वयं अपने प्राण दे दिए। उनकी अंतिम सांसों ने यह संदेश दिया, स्वाभिमान से जीना ही सच्चा जीवन है। रानी की विरासत, रानी दुर्गावती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका साहस भारत के हर कोने में गूंज उठा। उनकी स्मृति में जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती किला आज भी मौजूद है। उनकी वीरता की गाथा आज भी मध्य प्रदेश के लोक गीतों में गाई जाती है। संदेश रानी दुर्गावती ने सिखाया कि स्त्री सिर्फ घर की सीमाओं तक नहीं, बल्कि रणभूमि में भी इतिहास रच सकती है। उनका जीवन एक संदेश है कि सम्मान और आज़ादी सबसे ऊपर है। आज भी जब कोई स्त्री अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ी होती है, तो लोग कहते हैं, देखो, भारत की शेरनी जाग उठी है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर ले।